सोचा तो था कि आज से अब क्या वीडियो बनाना और अगर कुछ बनाना भी होगा तो देसी भाषा में, जो बनाना भी होगा तो गद्य में ही बात कही जाएगी, जो भी बातें कहनी होगी, क्योंकि बिल्कुल विचित्र स्थिति इस देश की है। और सुबह की बात तो क्या कहते हैं, सर्वे हो रहा है, चाहे दिलीप जसपाल जी हों या संजय सरावगी जी हों या मुख्य सचिव दीपक जी, जो भी हों, किन्हीं के मुंह से आज तक ये आवाज़ नहीं मैंने सुनी कि जिसका जमाबंदी फाड़ के हटा दिया गया। और जब मेरी जमाबंदी फाड़ के हटा दी गई तो नीतीश जी के पास ऑनलाइन करके जब भेजा तो उन्होंने लगाने के लिए कहा। 2.5 वर्ष बीत रहा है लेकिन अंचलाधिकारी के कान पर जूं तक भी नहीं रेंगती है। जबकि कर्मचारी जब वहाँ से चिट्ठी आई नीतीश जी के पास से तो कर्मचारी ने मुझको बुलाया। अब मैं वहाँ गया अपने बेटा के साथ और मुख्य जो हमारा था केवाला उसको भी उसी दिन हाजिर किया। और उस दिन एक बैठक चल रही थी उप समाहर्ता महोदय की अध्यक्षता में, तो उनके गाड़ी वाले ने इशारा किया कि उप समाहर्ता हैं, तो वहाँ पहुँचा। उनकी जब बैठक चलने लगी तो सारी बातों को मैंने रखा और उन्होंने जो बुलाया तो झूठ बोल दिया उस समय कर्मचारी कि ये थी रजिस्टर सड़ा गला है। तो कहा किससे आपने लिया? तो राजेंद्र सिंह। क्यों लिया आपने सड़ा गला रजिस्टर, जबकि रजिस्टर बिल्कुल न्यू है, सिर्फ मेरा ही एक पन्ना फटा है। और अब वो कर्मचारी हैं कि जहाँ इस तरह की धांधली है, क्या कहा जाए। एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अब मेरी ही जमाबंदी नहीं फटी, बहुतों की फटी। कल जब कह रहे थे अंचलाधिकारी खैरा को कि कागज़ मेरा देपुर वाला नहीं दिया है, जबकि 156 नंबर में मेरा नाम था, पंचम सिंह मेरे बाबूजी का नाम, पंचम सिंह पे स्वर्गीय शिव शंकर सिंह। कहा ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 1 सप्ताह के बाद आइए, मैं आपको दूंगा। बेटा जब ये कहानी कहने लगे तू कहा कि आप थी के बारे में नहीं कहा कि लगित क्यों नहीं लगाया। कहा सारा दस्तावेज उनको जब भेजा, नीतीश जी के कहे हुए 2.5 वर्ष पुरने को है, तब वो नहीं लगाए तो मैंने तो नहीं कहा। तो ठीक है, एक दिन कहूँगा। तो विचित्र बड़ी बात है। कल एक कविता मैंने देखी, जब देखा एक कॉपी उल्टाए, आकाशवाणी कभी जा रहे थे गाने के लिए, गुड़गुड़ी की है जो 50 साल पहले मेरी प्रकाशित हुई किताब। लोगों ने कहा कि गुड़गुड़ी की रचना इस पर पेश कीजिए। कहा कि नहीं, गुड़गुड़ी जो रचना प्रकाशित है वो पेश करके मैं क्या करूँगा, ये तो गरीबी के चलते न छपा पाते 30 को। तो उसमें एक रचना थी, जब मालिक सामने आए तो उनका पैर देख करके मन में दर्द हो गया। तो उसमें हमको लिखना पड़ा कि लागई छो हर समय चरण तोर, देखत रहियो कखनो कुछ नहीं कहियो। पाबै लेल चरण रज प्रेम अग्नि में दहियो हो, पाबै लेल चरण रज प्रेम अग्नि में दहियो हो, प्यास बुझाबै के लेल पद हर क्षण गहियो हो, कखनो कुछ नहीं कहियो हो। लागै छो हर समय चरण तोर, देखत रहियो हो कखनो कुछ नहीं कहियो हो। ऐसन सुख अपनाबै लेल सभे दुख सहियो हो, ऐसन सुख अपनाबै लेल सभे दुख सहियो हो, जीवन भर तो हर सेवा में लागल रहियो हो, कखनो कुछ नहीं कहियो हो। लागै छो हर समय चरण तोर, देखत रहियो हो कखनो कुछ नहीं कहियो हो। हमरा ई सौभाग्य छोड़ के कुछ नहीं चाहियो हो, हमरा ई सौभाग्य छोड़ के कुछ नहीं चाहियो हो, पूछे के डर से जो भागो तो चुप रहियो हो, कखनो कुछ नहीं कहियो हो। सबसे बड़ा कि जब अगर आप जान जाइएगा कि कोई साक्षात पार ब्रह्म मालिक है हमारे नज़दीक मौजूद हैं, तो भला कौन नहीं उनसे कुछ पूछेगा। और जब पूछना शुरू कीजिएगा तो रुकते नहीं हैं। इसकी चर्चा तो आपको नज़ारे में भी किताब, एक नज़ारे नामक किताब प्रकाशित है, यूट्यूब पर लोड है, और उसको भी जब देखिएगा तो वही कहा, हमरा ये सौभाग्य छोड़ के कुछ नहीं चाहियो हो, पूछे के डर से जो भागो तो चुप रहियो हो, कखनो कुछ नहीं कहियो हो। लागै छो हर समय चरण तोर, देखत रहियो हो, कखनो कुछ नहीं कहियो हो।